दोस्तों, आज के इतिहास में हम जानेंगे बंगाल विभाजन की वो कहानी। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बना दिया। दूसरी ओर हिंदू बहुल पश्चिमी भाग को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिमी बंगाल का नाम दे दिया था। भारत पर राज करने के दौरान ब्रिटिश ने लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए थे, लेकिन उस दौर की 16 अक्टूबर 1905 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। यह वह तारीख थी जब भारत पर ब्रिटिश सरकार के विचारों का पूरी तरह से हमला हुआ था। दोस्तों, मैं सुनील और चलिए आज के इतिहास में हम जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 का भारत का इतिहास। धर्म के आधार पर भारतीयों को बांटा और बंगाल बना डाला। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने की तैयारी कई महीनों पूर्व ही कर ली थी। जुलाई 1905 को इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती है और बड़े स्तर पर 4 महीने तक चले विरोध के बावजूद बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि आखिर बंगाल का विभाजन हुआ क्यों। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। बंगाल पर लॉर्ड कर्जन का तर्क था कि तत्कालीन बंगाल, जिसमें बिहार उड़ीसा भी शामिल थे, काफ़ी बड़ा था और जहां व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर काफ़ी नहीं था। विभाजन से पहले बंगाल की कुल जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश भी इसका हिस्सा हुआ करते थे। बंगाल की प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी। तब कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा का सहारा लेकर बंगाल विभाजन की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी। कुछ महीनों के बाद इस पर अमल हुआ और कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बना दिया। दूसरी ओर हिंदू बहुल पश्चिमी भाग को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिमी बंगाल का नाम दे दिया था। यही जानकार कहते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं था जितना हमें दिखाई देता है। जिस चीज़ को बताकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, दरअसल उस समय अंग्रेजी सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने में बंगाल के लोग सबसे आगे थे। बंगाल में सबसे ज़्यादा जागृति होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया था। बंगाल उस समय कहा जाता है कि राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का केंद्र बना हुआ था। बस इसी आवाज़ को दबाने और वहाँ के निवासियों को दबाने के लिए हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बंगाल को बांटा गया और राजनीतिक जागृति को कुचलने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश सरकार जिस बात का हवाला देकर बंगाल का विभाजन करने जा रहा था, उसी ने भारतीयों में एकता और जागृति पैदा कर दी। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन पर धर्म और जनसंख्या का तर्क दे रही थी, लेकिन उस विभाजन की खबर उड़ी तो वहीं लोग इसके विरोध करने सड़कों पर उतर आए। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता, जो आज का कोलकाता है, के टाउन हॉल में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ और बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग इस जनसभा में शामिल हुए थे। इसी सभा में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई। नेताओं ने भारतीयों से सरकारी सेवाओं, स्कूलों, न्यायालयों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की थी और यह राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ एक बड़ा आर्थिक आंदोलन बन गया।